हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में एमीन और पिछले वीडियो में बात किए थे हम बेसिक नेचर्स ऑफ क्या एलिफेटिक एमीन इन गैसियस फेज कि गैसियस फेज में रहेगा तो कौन सा एमीन का बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। आज हम बात करते हैं बेसिक नेचर्स ऑफ क्या एलिफेटिक एमीन इन लिक्विड फॉर्म। जब लिक्विड फॉर्म में होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो हेडिंग दो, बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक एमीन basic in nature of aliphatic amine in liquid form। जब लिक्विड फॉर्म में होगा तो क्या किसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। हम पिछले वीडियो में बात किए थे जब एलिफेटिक एमीन गैसियस फेज में रहता है या गैसियस फेज में बोलो या गैसियस फॉर्म में रहता है तो उस समय हम बताए थे कि 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, फिर 2 डिग्री, फिर क्या होगा 1 डिग्री। आज हम लिक्विड फॉर्म में बात करते हैं तो किसका ज़्यादा बेसिक नेचर होगा। तो याद रखना, अभी इसका एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। अगर मिथाइल के केस रहा R इक्वल टू हम मिथाइल दे देंगे तो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर होता है बाबू 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और क्या होता है 3 डिग्री। लेकिन जब इथाइल ले लेंगे R के वैल्यू C2H5 ले लेंगे तो उससे बेसिक नेचर आपका 2 डिग्री पहले रहेगा ही रहेगा, अब कौन आ जाएगा 3 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा 1 डिग्री। तो ऐसा क्यों हुआ, अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में जब एलिफेटिक एमीन रहेगा उसका बेसिक नेचर को एक्सप्लेनेशन करने के 3 फैक्टर आता है। पहला फैक्टर बेटा आता है इंडक्टिक इफेक्ट, ध्यान देना। पहला फैक्टर आता है बाबू इंडक्टिक इफेक्ट, पहला फैक्टर आता है, ठीक है। दूसरा फैक्टर आता है सॉल्वेशन इफेक्ट। क्या आता है, सॉल्वेशन इफेक्ट आता है, ठीक है। और तीसरा इफेक्ट आता है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट, ये 3 इफेक्ट से हम कंपेयर करेंगे ऐसा क्यों हो गया कि 2 डिग्री मिथाइल के केस में 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और 3 डिग्री, इथाइल के केस में 2 डिग्री फिर 3 डिग्री 1, ऐसा क्यों हो गया। तो 3 गौ का एक्सप्लेनेशन करके इसका रीजन हम बताएंगे। फिर इसको लिखो। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते बाबू इंडक्टिक इफेक्ट के बारे में। ध्यान दो, इंडक्टिक इफेक्ट, पहला बात करते इंडक्टिक इफेक्ट। ध्यान दो रे बाबू, बढ़िया ध्यान दो, सब समझ में आएगा। इंडक्टिक इफेक्ट ध्यान देना, मान ले 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री मीन मान लेते, ध्यान देना। ये N है, यहाँ पर एक R है, 2 H है, ध्यान देना। और N पर क्या बेटा एक लॉन पेयर है। ये आपका 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन है। मान ले फिर क्या बताओ, N है आपका, 2 R है और एक H है। R बढ़ते जाएगा, H घटते जाएगा, तो 1 से 2, 2 से 3 होते जाएगा। या N पर क्या बता एक लॉन पेयर है या 2 R है तो 2 डिग्री होगा। मान ले फिर देखो तो N है, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर क्या एक लॉन पेयर है बेटा। ये आपका क्या है 3 डिग्री अमीन। तो जो R होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जितना N पर इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस बढ़ेगा उतना ज़्यादा बेसिक नेचर बढ़ेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडक्टिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन R है, इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। जितना ज़्यादा देगा उतना बेसिक नेचर बढ़ेगा। देगा मतलब होता है प्लस आई इफेक्ट। ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है बेटा, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। और यहाँ तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा वहाँ नाइट्रोजन का क्लाउडनेस ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा बेसिक नेचर होगा। तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिक इफेक्ट में बेटा सबसे ज़्यादा बेसिक किसका होगा 3 डिग्री का होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर क्या होगा 1 डिग्री का। लिख लो पहले इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा इसमें सॉल्वेशन इफेक्ट के बारे में। देखो सॉल्वेशन इफेक्ट, दूसरा लिखो बेटा सॉल्वेशन इफेक्ट।
सॉल्वेशन इफेक्ट में किसका ज़्यादा बेसिक हो। सॉल्वेशन का मतलब एमीन में पानी डाल दो यार, समझा। मान लीजिए 1 डिग्री एमीन है RnH2, ये RnH2 N पर क्या एक लोन पेयर है। जैसे ही 1 डिग्री एमीन में मान लीजिए 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन है, 1 डिग्री क्या बताओ एलिफेटिक एमीन है, ठीक है। 1 डिग्री आपका एलिफेटिक एमीन, जैसे पानी डालेंगे पानी में क्या है H प्लस और क्या OH माइनस है, तो ये क्या करेगा, ये H प्लस आयन क्या करेगा N एक्सेप्ट कर लेगा। H प्लस कहाँ है वाटर में है, ठीक है। जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा बेटा तो ये क्या बन जाए, देखो तो ये R है, N पर पहले से 2H है और एक N के साथ H का और एक बॉन्ड लग गया और N पर चार्ज क्या हो गया प्लस, तो किसने क्या लिया H प्लस आयन लिया। कहाँ से लिया वाटर से, और यह बहुत वाटर मॉलिक्यूल से। तो प्रत्येक तुमको मालूम है कि F के बगल में H रहे तो क्या लग जाता है H बॉन्डिंग, जिसको डॉटेड लाइन डिनोट करते हैं। O के बगल में H रहे तो वहाँ भी क्या लग जाता है H बॉन्डिंग, जिसको डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। N के बगल में H रहे वहाँ क्या लग जाता है H बॉन्डिंग, जिसको डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। और H बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका होता है, HF का होता है मजबूत। फिर कौन होगा, OH का होता है। फिर किसका होता है, NH का होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर एमीन में पानी डाले तो एमीन में ये बनने के बाद वहाँ तो बहुत वाटर मॉलिक्यूल से सबसे क्या बन जाएगा H बॉन्डिंग बन जाएगा। देखो यहाँ पर H है तो वाटर आएगा, वाटर से क्या इसका ओ इसका H में क्या लग जाएगा H बॉन्डिंग लग जाएगा। यहाँ भी वाटर मान ले हैं तो यहाँ भी क्या लगे बता, देखो H बॉन्डिंग लग जाएगा बाबू। यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा, जितना N के पास H देगा उतना वाटर से क्या लगेगा H बॉन्डिंग लगेगा। और इतना ज़्यादा H बॉन्डिंग लगेगा उतना स्टेबिलिटी होता है, इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना बेसिक नेचर ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन इफेक्ट में। मतलब जितना ज़्यादा बेटा H बॉन्डिंग हो, H बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग रे पगला, जितना ज़्यादा H बॉन्डिंग होगा, जितना ज़्यादा क्या हुआ होता है H बॉन्डिंग होगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ध्यान देना, उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगा उतना आपका बेसिक नेचर भी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। डैट मीन्स 1 डिग्री में आपका 3 गो H बॉन्डिंग लग रहा है। अब देखते हैं 2 डिग्री में क्या होता है, पहले लिखो ये वाला। चलो अब 2 डिग्री का बात करते हैं। तो 2 डिग्री में बाबू फिर हम क्या डालेंगे, 2 डिग्री एलिफेटिक एसिड कहाँ डालेंगे, पानी में। तो मान लो 2 डिग्री क्या होगा, दो जब 2 R रहे, 2 R रहेगा तो N के साथ एक H घट जाएगा ना। चलो R2NH, यहाँ पर N के पास एक लोन पेयर है। ये आपका क्या 2 डिग्री क्या बताओ एलिफेटिक एमीन है। 2 डिग्री क्या बताओ एलिफेटिक एमीन है। कहाँ गया, पानी के अंदर। पानी में क्या H प्लस है तो ये H प्लस क्या करेगा, यानी क्या करेगा उस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे एक्सेप्ट करेगा तो NH का बॉन्ड लग जाएगा। देखो तो क्या होगा, ये R2 है, ये N है, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक H आ गया और N पर चार्ज क्या हो गया प्लस। प्लस क्यों हुआ, उसने H प्लस लिया। अब वाटर यहाँ पानी में डाले तो पानी में क्या लगेगा, ये पानी किसे H प्लस लिया और पानी से क्या हो H बॉन्डिंग लग गया। जितना N के पास H रहेगा उतना H बॉन्डिंग लगेगा। तो के गो H है, 2 गो H है। तो यहाँ पर देखो तो ये आपका यहाँ पर भी लग गया H बॉन्डिंग और यहाँ पर भी क्या लगे बताओ H बॉन्डिंग। और इतना ज़्यादा H बॉन्डिंग हो उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा हो उतना बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। तो 2 डिग्री में आपका 2 H बॉन्डिंग लगा, 1 डिग्री में 3 H बॉन्डिंग लगा। अब देखते हैं 3 डिग्री में क्या होता है। चलो अब 3 डिग्री की बात करते हैं। 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन का बात करते हैं। तो देखो तो ये क्या हो गया R3, अगर R बढ़ेगा तो H घटते जाएगा। यहाँ पर एक लोन पेयर कहाँ डाल दें, पानी में। 3 डिग्री क्या बता एलिफेटिक एमीन है। ध्यान देना रे बाबू, 3 डिग्री क्या बता एलिफेटिक एमीन है। डाल दी कहाँ, पानी। पानी में क्या H प्लस है, वो H प्लस से ये रिएक्ट कर जाएगा और N क्या करेगा H प्लस से कंबाइन हो जाएगा और बता क्या बन जाएगा। देखो तो ये N पर कितना बेटा R है, 3 गो R है, दिखा दिए। और N से क्या बता H का बॉन्ड हो गया और N पर चार्ज क्या हो गया प्लस हो गया। क्यों, उसने H प्लस लिया। अब यहाँ ये कहाँ डाला है, पानी में। तो पानी से क्या होगा, इस H क्या करेगा H बॉन्डिंग लग जाएगा। देखो 3 डिग्री में क्या एक H बॉन्डिंग है।
आपका 2 डिग्री में 2H बॉन्डिंग है, 1 डिग्री में 3H बॉन्डिंग है। जितना ज़्यादा H बॉन्डिंग होगा उतना स्टेबिलिटी होगा, उतना बेसिक नेचर होगा। डैट मीन्स सॉल्वेशन इफेक्ट के अनुसार भाई 1 डिग्री का H बॉन्डिंग ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। फिर 1 डिग्री, फिर कौन होगा 2 डिग्री, फिर कौन होगा 3 डिग्री। क्वेश्चन 2 मान लो, तो सॉल्वेशन की इफेक्ट के अनुसार 1 डिग्री ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री लिख लो। अब तीसरा बात करते हैं बाबू स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट मतलब स्टेरिक मतलब भीड़ भाड़ जगह, स्टेरिक। तीसरा बात करते हैं बेटा स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट क्या, ध्यान देना। मान ले ये N है, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, एक आपका यहाँ पर भी R है, और N पर 2 एक लोन पेयर है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोलते हैं ना। चलो ये 3 डिग्री है। फिर मान ली N है, यहाँ पर R है, यहाँ पर R है, यहाँ H है, यहाँ पर एक लोन पेयर कितना डिग्री 2 डिग्री है। मान ली देखो तो यहाँ N है, यहाँ पर R है, 2H है, ये आपका क्या है 1 डिग्री है। आपका तीनों में R रहेगा तो 3 डिग्री है। अगर 2 R रहेगा, एक H रहेगा N के साथ तो 2 डिग्री, N के साथ 2 H रहेगा, एक R रहेगा तो 1 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका बेटा 3 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री एमीन है, ये 1 डिग्री है। ठीक है, तुम पढ़ा था ब्रोस्टेड लोरी एसिड बेस, जो जितना जल्दी H+ आयन देता है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितना जल्दी वो H+ को एक्सेप्ट कर लेता है उतना स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेटा देखो तो R होता है बल्की ग्रुप, और R का फॉर्मूला कितना होता है CnH2n+1। तो N का वैल्यू पुट 1 करेंगे तो क्या आएगा CH3 आएगा, N का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा C2H5 आएगा। तो बल्की ग्रुप मान लेगा CH3 और C2H5 के बीच में देखा जाए तो C2H5 का बल्की ग्रुप ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्या CH3 से। तो ये R तेरा क्या बल्की ग्रुप, बड़ा बड़ा ग्रुप है। तो ये भी एक बल्की ग्रुप है, ये भी एक बल्की ग्रुप है, ये भी एक बल्की ग्रुप है। तो ये N को छेक लिया है। अगर मान ले कोई एसिड H+ आयन दिया है तो इतना जल्दी N एक्सेप्ट करता उतना ज़्यादा बेसिक होता बेटा। लेकिन ये तीनों R क्या कि N को छेक लिया है, तो ये H+ N पर सही तरीके से आ नहीं रहा है। अगर नहीं आएगा तो बेसिक नेचर घट जाएगा। देखो तो यहाँ पर क्या बेटा, देखो 2 बल्की ग्रुप है और H छोटा ग्रुप होता है, H छोटा ग्रुप है, तो यहाँ पर जगह है। अगर कोई H+ आयन दिया है तो ये N+ क्या करेगा, उस H को जल्दी ले लेगा, जितना जल्दी लेगा उतना ज़्यादा बेसिक नेचर होगा। तो जगह है। तो यहाँ देखो तो बेटा एक ही बड़ा ग्रुप है, बाकी H छोटा छोटा ग्रुप है, यहाँ और जगह है। तो H+ आयन क्या करे, जल्दी N पर क्या घुसेगा, जितना जल्दी घुसेगा उतना बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। तो स्टेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग भी बात किया जाए तो आपका 1 डिग्री का बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, और किसका होगा 3 डिग्री का होगा। लिखो, जितना जल्दी H घुस जाएगा N के पास उतना बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो अब तीनों को कंक्लूड करते हैं। तो देखो रे बाबू, कंक्लूड करके क्या लाए कि हमने लाया जब इंडक्टिव इफेक्ट का बात किया रे बाबू, ध्यान देना, ध्यान दो रे मेरे भाई, सब समझ में आएगा। आराम से पढ़ाते हैं। अगर तुम लोग को अच्छा लगता है वीडियो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो, कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ में आएगा यार। तो इंडक्टिव इफेक्ट में के अकॉर्डिंग सबसे बेसिक किसका आया, 3 डिग्री का आया, फिर 2 डिग्री का आया, फिर 1 डिग्री का आया। क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। अब सॉल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग बेटा, सॉल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम किए तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है। इक्वेशन 2 मान लिए। और स्टेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग बाबू, स्टेरिक मतलब भीड़ भाड़ जगह, स्टेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ भी 1 डिग्री एमीन, फिर 2 डिग्री एमीन, फिर 3 डिग्री एमीन, 3 है। आप तीनों को जब कंबाइन करते हैं तो देखो तो हर जगह 2 बीच बीच में 2 आ रहा है ना। तो जब वो इसको कंबाइन करेंगे और R की जगह पर CH3 ले लेंगे, ध्यान देना, CH3 ले लेंगे और तीनों कंबाइन करेंगे, 1 2 3 को कंपेयर करके देखेंगे तो उस समय आपका सबसे पहले बेटा कौन आ जाता है, 2 डिग्री आ जाता है पहले मिथाइल केस में, फिर कौन आ जाता है 1 डिग्री, फिर कौन आता है 3 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर जो CH3 छोटा ग्रुप है,
जितना ज़्यादा R का ग्रुप बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या होता है, इंडक्टिक इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा और सॉल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट नहीं कर पाएगा। जितना R का वैल्यू छोटा होगा वहाँ वेल H बॉन्डिंग लगेगा, जितना ज़्यादा H बॉन्डिंग होगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगा और उतना उसका बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो भाई जब R का वैल्यू CH3 लेंगे तो बेटा यहाँ पर जो सॉल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, क्योंकि CH3 का छोटा ग्रुप है, ये छोटा ग्रुप है, छोटा ग्रुप है तो वह H बॉन्डिंग अच्छा तरीके से लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ क्या वजह बताओ, यहाँ सॉल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है एज कंपेयर टू इंडक्टिक इफेक्ट से, ठीक है। लेकिन अगर हम R के जगह पर इथाइल ले लेंगे तो ये बल्कि ग्रुप आ गया। जब बल्कि ग्रुप आ जाता है तो वहाँ पर H बॉन्डिंग शेष नहीं लग पाएगा, उस कंडीशन में इंडक्टिव डोमिनेट कर जाता है सॉल्वेशन के कंपेयर में। तो यहाँ पर आपका 2 डिग्री तो पहले आएगा ही है, अब कौन आ जाएगा 3 डिग्री, फिर कौन आ जाएगा 1 डिग्री। ऐसा क्यों बेटा, बल्कि ग्रुप हुआ तो सॉल्वेशन में H बॉन्डिंग शेष नहीं लग पाएगा, बल्कि ग्रुप H बॉन्ड को तोड़ देगा। लेकिन वहाँ पर क्या, इतना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, उतना ज़्यादा बेसिक नेचर हो जाता है ना। तो यहाँ पर बेटा इथाइल केस में आपका इंडक्टिक इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, इंडक्टिक इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है एज कंपेयर टू किससे बताओ, सॉल्वेशन से, इसलिए ऐसा होता है, लिख लो। तो आज का वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बताएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।